भगवान श्री राम दिखने में कैसे थे? उनकी आंखें कैसी थी? उनका मुख कैसा था? उनकी भुजाएं कैसी थी? उनकी ऊंचाई कितनी थी? उनका रंग कैसा था? उनमें कितनी शक्ति थी? उनमें कितनी बुद्धि थी? आज इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर देने वाले हैं। आज हम भगवान श्री राम के शरीर के चिन्हों का तथा गुणों का वर्णन करने वाले हैं, जो राम भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त इस वीडियो का अवश्य पूर्ण देखें, ऐसी हम कामना करते हैं। हमने यह जानकारी श्री वाल्मीकि रचित रामायण के सुंदर कांड के अध्याय 37 में से लिया है। जब हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढ लिया, तब वे उनके सामने गए और अपने को रामदूत बताया। परंतु भगवती सीता जी को लगा कि वे रावण ही है जो वानर का वेश धारण करके आए हैं। तब अपना संशय दूर करने के लिए माता सीता ने हनुमान जी को पूछा कि भगवान श्री राम की आकृति कैसी है, उनका रूप किस तरह का है, उनकी जांघें और भुजाएं कैसी है। इनके उत्तर में हनुमान जी ने कहा, श्री राम के जिन जिन चिन्हों को मैंने लक्ष्य किया है उन्हें बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। जनक नंदिनी, श्री रामचंद्र जी के नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल एवं सुंदर है। मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जन्म काल से ही रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न है। वे तेज में सूर्य के समान, क्षमा में पृथ्वी के तुल्य, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश और यश में इंद्र के समान है। वे संपूर्ण जीव जगत के तथा स्वजनों के भी रक्षक है। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम अपने सदाचार और धर्म की रक्षा करते हैं। श्री रामचंद्र जी जगत के चारों वर्णों की रक्षा करते हैं। लोक में धर्म की मर्यादाओं को बांधकर उनका पालन करने और कराने वाले भी वे ही है। सर्वत्र अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा होती है। ये कांतिमान एवं परम प्रकाश स्वरूप है। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे रहते हैं। साधु पुरुषों का उपकार मानते और आचरणों द्वारा सत्कर्मों के प्रचार का ढंग जानते हैं। वे राजनीति में पूर्ण शिक्षित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञानवान, शीलवान, विनम्र तथा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ है। उन्हें यजुर्वेद की भी अच्छी शिक्षा मिली है। वेद वेत्ता विद्वानों ने उनका बड़ा सम्मान किया है। वे चारों वेद, धनुर्वेद और 6 वेदांगों के भी परिनिष्ठित विद्वान है। उनके कंधे मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी, गला शंख के समान और मुख सुंदर है। गले की हंसली मांस से ढकी हुई है तथा नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। वे लोगों में श्री राम के नाम से प्रसिद्ध है। उनका स्वर दुंदुभी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। उनका प्रताप बहुत बड़ा चढ़ा है। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर है। उनकी कांति श्याम रंग की है। उनके 3 अंग, छाती, कलाई और मुट्ठी सुदृढ़ है, स्थिर है। बाहें, भुजाएं और मेंढ्र ये 3 अंग लंबे है। केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर है। वक्ष स्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए हैं। आंखों के कोने, नख और हाथ पैर के तलवे ये 3 लाल है। शीर्ष का अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं तथा स्वर, चाल और नाभि ये 3 गंभीर है। उनके उदर तथा गले में 3 रेखाएं है। तलवों के मध्य भाग, पैरों की रेखाएं और स्तनों के अग्रभाग ये 3 धसे हुए हैं। गला, पीठ तथा दोनों पिंडलियां। पिंडली का अर्थ है घुटने से नीचे का पैर का पिछला भाग। ये 4 अंग छोटे हैं। मस्तक में 3 भंवरे हैं। पैरों के अंगूठे के नीचे तथा ललाट में
चार चार रेखाएं है, वे 4 हाथ ऊंचे हैं। उनके गाल, हाथ, जांघें और घुटने ये 4 अंग बराबर है। शरीर में जो 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, वे भी उनके परस्पर सम है। उनके चारों कोनों की चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त है। वे सिंह, बाघ, हाथी और सांड इन 4 के समान 4 प्रकार की गति से चलते हैं। उनके होठ, ठोड़ी और नाक सभी प्रशस्त है। केश, नेत्र, दांत, त्वचा और पैर के तलवे इन 5 अंगों में चिकनाई भरी है। दोनों भुजाएं, दोनों जांघें, दोनों पिंडलियां, हाथ और पैरों की अंगुलियां ये 8 अंग उत्तम लक्षणों से संपन्न अर्थात लंबे हैं। उनके नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालू, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान है। छाती, मस्तक, ललाट, गला, भुजाएं, कंधे, नाभि, चरण, पीठ और कान ये 10 अंग विशाल है। वे श्री, यश और प्रताप इन तीनों से व्याप्त है। उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों अत्यंत शुद्ध है। पार्श्व भाग, उदर, वक्षस्थल, नासिका, कंधे और ललाट ये 6 अंग ऊंचे हैं। केश, नख, लोम, त्वचा, अंगुलियों के पोर, शिश्न, बुद्धि और दृष्टि आदि 9 सूक्ष्म अर्थात पतले हैं तथा वे श्री रघुनाथ जी पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न इन तीनों कालों द्वारा क्रमशः धर्म, अर्थ और काम का अनुसंधान करते हैं। श्री रामचंद्र जी सत्य धर्म के अनुष्ठान में संलग्न, श्री संपन्न, न्याय संगत, धन का संग्रह और प्रजा पर अनुग्रह करने में तत्पर, देश और काल के विभाग को समझने वाले तथा सब लोगों में प्रिय वचन बोलने वाले हैं। इस प्रकार हनुमान जी ने माता सीता के सामने श्री राम के उत्तम गुणों का तथा उनके शरीर के चिन्हों का वर्णन किया, जिससे माता सीता को हनुमान जी के बात पर विश्वास हो गया। इस प्रकार भगवान श्री राम मर्यादा में पुरुषोत्तम तो थे ही, शरीर में भी सर्वोत्तम थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, भक्तों से वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।